Good morning, friends. I can see a lot of people already joined. I'm expecting a few more participants to join our webinar. Before I start, let me check with you. Am I audible there? You can see a poll on your screen. मेरी आवाज clearly सुनाई दे रही है? So put me up there on the poll if you can listen to my voice clearly. And my screen is visible to you. ठीक है? आई कुड सी एक व्यक्ति है जिनको आवाज क्लियर नहीं पहुंच रही है. आई विल सजेस्ट यू टू रिफ्रेश योर स्क्रीन वंस बिकॉज मेजोरिटी इज इन्फॉर्म्ड कि आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है वहां तक. ठीक है, वंडरफुल. चलिए, तो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट दिस सेशन एंड गेट यू सॉर्टेड. सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया करना चाहता हूं कि आप लोगों ने अपने बिजनेस के लिए सीआरएम को चुना और सीआरएम के बारे में सोचा. ठीक है, आई एम गिविंग यू अ वेरी वार्म वेलकम एंड इनवाइटिंग यू टू दिस वेबिनार वेयर यू कैन ट्रांसफॉर्म योर कंप्लीट एमएफडी बिजनेस. तो दोस्तों, बिफोर आई स्टार्ट अबाउट सीआरएम एंड थिंग्स अराउंड इट, आई वांट टू एक्सप्लेन कि मैं कौन हूं, क्या करता हूं, मैं कैसे ये कर रहा हूं एंड ऑल ऑफ इट. तो दोस्तों, कहानी बहुत पुरानी है कि आज मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं और 2018 से ये सेशन म्यूचुअल फंड्स के बेसिकली मैं ऑनलाइन कर रहा हूं. अपने क्लाइंट्स है मेरे पास. आई हैव अ फर्म इन द नेम ऑफ मनी प्लांट इंडिया. मनी प्लांट इंडिया के नाम से फर्म मैंने शुरू करी 2018 में और वहां से अपना बिजनेस को मैंने शुरू किया, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन. उसके पहले आई वर्क फॉर कंपनीज लाइक आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, आईसीएफएआई एंड सो ऑन. ठीक है, तो दैट्स हाउ आई अंडरस्टूड कि सीआरएम एक बहुत ही अहमियत रखता है अपने बिजनेस में और अपनी एसओपीज और प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करके उसको अपनी टीम तक, अपने क्लाइंट्स तक, अपने प्रोस्पेक्ट्स तक पहुंचाने में अपनी मदद करता है. तो सीआरएम होनी चाहिए, ये चीज मुझे सीखने मिली दोस्तों अपने करियर में, जॉब्स के दिनों में, जब मैं आईसीआईसीआई और एचडीएफसी जैसे इंस्टीट्यूट्स में जॉब कर रहा था. करीब 15 साल और मैंने इन दोनों कंपनीज में कलेक्टिवली काम करने के बाद अपना खुद का ये ऑफिस ओपन करा इन द नेम ऑफ मनी प्लांट इंडिया. फिर अपनी खुद की सीआरएम बनानी शुरू करी और बहुत सारे सीआरएम्स को एक्सप्लोर करा, क्योंकि सीआरएम चाहिए था, ये तो जिद थी. और सीआरएम क्यों होनी चाहिए और क्यों चाहिए इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, बट सीआरएम तो होनी चाहिए. तो जब सीआरएम होनी चाहिए थी तो उस वक्त सेल्स फोर्स था, बिट्रिक्स था और वेल्थ बॉक्स था. ऐसे काफी सारे सीआरएम्स को मैंने अपने बिजनेस के लिए एक्सप्लोर किया और इस पर्टिकुलर जद्दोजहद में फिर फाइनली जोहो को शॉर्टलिस्ट किया, बिकॉज वो एक इंडियन कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है और उसी के साथ साथ उनको मेरी भाषा समझ में आती है और उनकी भाषा मुझे समझ में आती है, तो टाइम जोन्स में दिक्कत नहीं आती है. ठीक है, तो जोहो इस तरीके से सीआरएम पर पहुंचा. फिर जब सीआरएम जोहो के साथ बनानी शुरू करी तो मार्केट में कहीं पर किसी भी तरीके से कोई सपोर्ट नहीं था, क्योंकि एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कोई अपनी बिजनेस को समझ नहीं पाता. अगर मैं आपको एक ब्रीफ बता पाऊं तो जोहो सीआरएम या मार्केट के जितने भी सीआरएम है उन सब सीआरएम में सिर्फ एक भाषा समझ में आती है कि हमारे पास एक प्रोस्पेक्ट होता है, हम उसके साथ टू एंड फ्रो कॉन्वर्सेशंस करते हैं और फिर वो प्रोस्पेक्ट हमारा क्लाइंट बन जाता है. एंड जैसे ही वो क्लाइंट बना, मतलब उसने हमसे कुछ खरीद लिया और उसके साथ का रिश्ता टेक्निकली खत्म हो गया. तो मार्केट में जितने भी सीआरएम अवेलेबल थे उनके साथ वो दिक्कत थी कि वो सारे सॉफ्टवेयर्स
ऐसा समझते थे कि मैंने आज अगर किसी क्लाइंट को हेल्थ इंश्योरेंस दे दिया तो बिजनेस क्लोज हो गया, एसआईपी दे दी तो बिजनेस क्लोज हो गया। जबकि अपना बिजनेस जो है एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, मैं मानता हूं कि अगर कोई क्लाइंट हमसे कोई एसआईपी, कोई हेल्थ इंश्योरेंस या हमारा कोई भी प्रोडक्ट खरीदेता है ना, वहां से तो बिजनेस शुरू होता है। उसके बाद तो अपसेलिंग, क्रॉस सेलिंग शुरू होगी और वो एक बनियान ट्री के जैसे बड़ा होगा हमारे पास। हम भी बड़े होंगे, हमारा क्लाइंट भी बड़ा होगा, इस तरीके से बिजनेस चलेगा। तो अपने कस्टमर के साथ का रिश्ता सेल्स के बाद तो जुड़ता है। जबकि सारे सीआरएम को यह समझ में आता है कि कुछ बेच दिया मतलब कहानी खत्म हो गई। तो जोहो के साथ मैंने फिर बहुत ही मेहनत करके यहाँ वहां जुगाड़ करके अपने बहुत सारे आस पड़ोस के डिस्ट्रीब्यूटर से डिस्कशंस करके यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देख करके, उस वक्त मेरे पास एक टीम मेंबर हुआ करती थी, उसके साथ बैठ करके करीब 1.5 साल लगा मुझे एक सीआरएम बनाने में। और 2019-20 के आसपास कोविड के दौरान सीआरएम जैसी मुझे चाहिए वैसी बन गई। मैं बात कर रहा हूं जोहो सीआरएम। और 2019-20 के बाद मैंने इसी सीआरएम को अपने बाकी डिस्ट्रीब्यूटर दोस्तों तक लेकर जाने की ठानी। मेरा ये टोटल मकसद है कि जो ईटी मनी, पेटीएम, ग्रो, ये लोग जो टेक्नोलॉजी पर अपना बिजनेस कर रहे हैं, आज तक मुझे नहीं पता ग्रो की ऑफिस कहां पर है, अपस्टॉक्स की ऑफिस कहां है। ये सब लोग टेक्नोलॉजी पर अपना धंधा बनाकर बैठे हैं। कल परसों खुली कंपनी हमसे ज्यादा एयूएम मैनेज कर रही है और हमसे ज्यादा ट्रस्ट हमारे क्लाइंट को उन पर है। ये सबसे बड़ी दुविधा की बात है। तो बिकॉज ऑफ दिस ट्रस्ट बिल्डिंग एक्टिविटी मैंने देखा कि अपने पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए और अपने पास पर्सनलाइज्ड सपोर्ट भी होना चाहिए। इस टेक्नोलॉजी और पर्सनलाइज सपोर्ट के लिए मेरी ऑफिस, मेरी टीम होनी चाहिए। इसके अलावा मेरे पास टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए। तो वहां से सीआरएम शुरू हुई और लोगों तक भी ये पहुंचाने का मेरा एक मकसद बन गया। 2020 से लेकर आज हम 2025 में बात कर रहे हैं, मैंने करीब करीब 222-225 डिस्ट्रीब्यूटर्स को सीआरएम इंप्लीमेंटेशन में मदद की है। स्पेसिफिकली जोहो है अब तक, और वो जोहो सीआरएम इंप्लीमेंट करने में मैंने उनकी मदद की। और आज ये 200 प्लस एमएफडीज मेरी इंप्लीमेंट करवाई गई सीआरएम को यूज कर रहे हैं। और दोस्तों, जब मैं सीआरएम इंप्लीमेंटेशन की बात कर रहा हूं तो मैं पूरा का पूरा अपना जो ज्ञान है, जो मैं सीखा हूं जोहो में, वो पूरा एक डिस्ट्रीब्यूटर को मैं सिखा देता हूं ताकि मुझे वो डिस्ट्रीब्यूटर दोबारा पेमेंट करे, मैं उनसे वापस पे करूं, वैसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑन टॉप ऑफ इट, आज मेरा खुद का जो एयूएम है इज अराउंड 400-425 करोड़ विथ फैमिलीज ऑफ अराउंड 500 प्लस। 5 से 6 लोगों की टीम है मेरे पास और बढ़िया काम कर रहे हैं मेरी टीम, जिसकी बदौलत मैं आपके साथ ये वेबिनार शांति से कर पा रहा हूं। और मेरी टीम एक तो अच्छी है, दूसरे कंटेक्स्ट पे मेरा जो टेक्नोलॉजी है वो बढ़िया है। तो अगर अच्छी टीम हमारे पास हो, अच्छी टेक्नोलॉजी हमारे पास हो, तो हम इससे दे सकते हैं कस्टमर को एक प्रोफेशनल अप्रोच और पर्सनलाइज्ड सजेशंस। ये पूरा करने के लिए मेरा एक जो थॉट प्रोसेस था कि हम यही कॉन्सेप्ट को लेकर के अपने बाकी डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाएं और उनको बताएं कि आप भी जोहो सीआरएम को यूज करो और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाओ। मेरा ये पूरा मानना है कि आप और मैं कंपटीशन नहीं है। हम सब के लिए पेटीएम, ईटी मनी जैसे जो टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन सॉफ्टवेयर्स और एप्स है, ये हमारे कंपटीशन है। एक बार मैंने कोको कोला की आर्टिकल पढ़ रहा था, उन्होंने कहा था कि हमारा कंपटीशन थम्स अप, पेप्सी या स्प्राइट नहीं है, हमारा कंपटीशन पानी है। तो हम पानी को रिप्लेस करना चाहते हैं। नेटफ्लिक्स के आर्टिकल में वो लोग कहते हैं कि हमारा कंपटीशन जियो हॉटस्टार नहीं है, हमारा कंपटीशन है स्लीप, नींद। इंसान सोना नहीं चाहिए, नेटफ्लिक्स करना चाहिए। वैसे ही दोस्तों, मेरा पर्सनली ये मानना है कि आप मैं कंपटीशन नहीं है, हमारे लिए ये टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन सॉफ्टवेयर्स कंपटीशन है। तो हम सब अगर साथ होंगे तो हम इनके साथ कॉम्पीट कर पाएंगे और इनसे अच्छी सर्विस हम दे पाएंगे। तो दोस्तों, इसके चलते मैंने जोहो से बात करी तो उन्होंने मुझे जोहो के लिए रजिस्टर्ड अफिलिएट के तौर पर एक एफिलिएशन दे रखा है। तो अगर आप मेरे लिंक के थ्रू कोई भी जोहो का सॉफ्टवेयर खरीदते हो या सिर्फ साइन अप करते हो फ्री ट्रायल के लिए भी, तो जोहो की तरफ से आपको करीब 8,500 रुपए का वॉलेट क्रेडिट मिलता है।
ठीक है, तो आप अगर कोई प्रोडक्ट मुझसे खरीदो ना खरीदो, आपको जोहो के तरफ से 8,500 रुपए का वॉलेट क्रेडिट मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर यहां तक अपनी कॉन्वर्सेशन सही चल रही है तो आप मुझे बताइए, आपके हिसाब से आप फिलहाल कौन सा म्यूचुअल फंड सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, ताकि आपके म्यूचुअल फंड सॉफ्टवेयर के चलते मैं समझूं कि आपको सीआरएम की रिक्वायरमेंट कैसी होगी और किस तरीके से होगी। पोल आपकी स्क्रीन पर है, आप इस पोल को रिस्पॉन्ड कीजिए, तब तक आई विल टेक द कॉन्वर्सेशन फॉरवर्ड। तो जब मैंने जोहो से बात करी, उनका अफिलिएशन लिया, तो पाया कि वो लोग मुझे एक यूनिक लिंक देंगे और मैं अपने दोस्तों को जोहो रेकमेंड करूंगा, जिसके चलते मेरे जो एमएफडी दोस्त है जिनको मैं रेफर करूंगा उनको $100 की वॉलेट क्रेडिट मिल जाएगी। उसके बाद $100 वॉलेट क्रेडिट दे दी तो आप जोहो का कोई भी सॉफ्टवेयर खरीद सकते हो, जो मैंने आपको अभी बता दिया। आई होप यहां तक की कॉन्वर्सेशन क्लियर है एंड वी आर गुड टू गो। आप लोगों के सामने स्क्रीन पर पोल है। आई कुड सी दैट 29% ऑफ दिस ऑडियंस इज यूजिंग इन्वेस्टवेल, 10% is using Red Vision, IFA Now 5%, MF Box 14%, IFA Planet 5% एंड बाकी एनडीज के साथ एसोसिएशन 38% की है। तो मैं दोस्तों देख पा रहा हूं कि आपकी एयूएम और आपके म्यूचुअल फंड सॉफ्टवेयर्स की जो रेंज है वो यहाँ पर विजिबल होती है। स्क्रीन पर आपके रिजल्ट्स मैंने दिखाए हैं। तो बेसिकली मैंने ये देखा कि म्यूचुअल फंड सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना, वो हमको सिर्फ डेटा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज हम चाहे आईएफए नाव यूज करें, इन्वेस्टवेल यूज करें, आप रेड विजन वाले क्लाइंट हो या फंड एक्सपर्ट या एनडी हो, आप किसी नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हो, तो ये सारे म्यूचुअल फंड सॉफ्टवेयर डेटा दे देंगे, एक्शनेबल्स नहीं बताएंगे। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट डू आई से। बेसिकली अगर किसी कस्टमर का एसआईपी बाउंस हो जाता है या उसका मैंडेट कैंसिल हो जाता है, तो फिर हमको वो सिर्फ बता सकता है सॉफ्टवेयर कि ये कैंसिल हो गया, ये स्टॉप हो गया। द क्वेश्चन इज आगे क्या करना है। तो सीआरएम के अंदर मेरा ये मकसद होता है कि मैं आगे क्या करना है इसका आंसर लोगों को दे पाऊं। तो सीआरएम जब मैं यूज करूंगा, और सीआरएम को मैंने बता दिया क्योंकि आज मेरे पास टीम है, टीम मुझे आकर बता देगी कि सर अपने जो क्लाइंट है मिस्टर राजेश, इनकी 25,000 रुपए की एसआईपी बाउंस हो गई है। अब मेरी टीम मेरे केबिन आएगी, मुझे बताएगी, मैं उनको बताऊंगा एक काम करो, राजेश सर को फोन करो, उनको बोलो आपकी एसआईपी बाउंस हो गई है और लमसम इन्वेस्टमेंट करवा लो। अब ये पूरी जर्नी मैंने उस टीम मेंबर को सिखाई, उसने वो चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए अपने टेबल पर कॉल करी क्लाइंट को, और क्लाइंट ने फोन नहीं उठाया। जब क्लाइंट फोन नहीं उठाता है तो ट्रांजैक्शन खत्म हो गई। अब वापस उनको कॉल करना है, टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा हमको नहीं पता। कस्टमर जब कॉल बैक करेगा तब मेरी ऑफिस चालू है, बंद है, मेरी टीम आंसर कर रही है, कुछ और काम कर रही है, नहीं पता। तो जब हमारे पास कोई प्रोसेस है, हम जानते हैं कि अगर एसआईपी बाउंस हो जाए या लमसम इन्वेस्टमेंट्स करने की जब सिचुएशन हो, मार्केट नीचे हो, तो क्लाइंट को कम्युनिकेट करे, तो ये सारा जो ऑटोमेटेड प्रोसेस हो जाना चाहिए, ये हमारे कोई म्यूचुअल फंड सॉफ्टवेयर नहीं कर सकता। इसके लिए हमारे को चाहिए सीआरएम। उसके अलावा मैंने स्क्रीन पर काफी सारी चीजें बताई है जहां पर कि आप कस्टमर का पूरा डिटेल्स डेटा एक साथ एक स्क्रीन पर देख सकते हो, उसको समझ सकते हो और उसको उस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। काफी बार हम लोग कस्टमर की पेमेंट यूपीआई से करवाते हैं। अब कितना फनी साउंड करेगा जब हम कस्टमर को यूपीआई बार बार मांगेंगे। लेट्स से कस्टमर ने आज हमारे पास 2,000 रुपए इन्वेस्ट किए, हमने यूपीआई से करवा दिए, कस्टमर ने यूपीआई आईडी दे दी। वैसे मैं बीएससी यूज कर रहा हूं तो हम लोग बीएससी से यहाँ पर रिक्वेस्ट प्लेस करेंगे, कस्टमर उसकी पेमेंट कर देगा। तो यूपीआई आईडी बार बार मांगना कितना फनी लगेगा। पैन कार्ड, आधार कार्ड, पैन नंबर मांगना कितना फनी लगेगा। अगर कस्टमर ये बार बार देना ही चाहता होगा तो फिर वो पेटीएम ईटी मनी से ही ट्रांजैक्शन कर ले, हमारे पास क्यों करे। तो बेसिकली हमसे वो इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उसको पता है कि हमको कस्टमर के बारे में पता है और कस्टमर जानता है कि हम कौन और कैसे हैं। ठीक है, तो सीआरएम हमारा पूरा डेटाबेस एक जगह पर लाकर रख देगा ताकि हमको एक होलिस्टिक व्यू मिलेगा उस क्लाइंट के बारे में। और एक चीज सीआरएम करता है अपार्ट फ्रॉम एक्शनेबल्स, वो एक अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करता है कि अगर कोई चीज किसी के
पास पेंडिंग है, जैसे हमने कस्टमर की केवाईसी करनी होती है, रजिस्टर्ड है या नॉन रजिस्टर्ड केवाईसी है तो हमने उसको फिर केवाईसी करवाना है, हमने किसी क्लाइंट का मैंडेट बिल्ड किया हो तो मैंडेट अप्रूव करवाना है। तो अगर मैंने सीआरएम में अगर उस डिटेल को डाल दिया होगा कि भाई मेरे पास ये मिस्टर अमित है, इनकी ये मैंडेट अप्रूव करवानी है, ये जब मैंने सीआरएम में डाल दिया तो वो सीआरएम कस्टमर को नज करता रहेगा, पुश करता रहेगा, धक्का मारता रहेगा कि सर आपकी ये पेंडिंग है, आप जाके अप्रूव कर दो, बीएससी से मेल आई होगी, अप्रूव कर दो। आपको वो पुश करता रहेगा और जब वो खत्म हो जाएगा तो उसके आगे मेरी टीम को काम दे देगा कि देखो इनकी एसआईपी प्लेस कर दी है तो मैंडेट अप्रूव हुआ है कि नहीं। होता है काफी बार कि हमने एसआईपी प्लेस कर दी और मैंडेट अप्रूव ही नहीं किया हो। तो बेसिकली एक अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करेगा फ्रॉम द कस्टमर पर्सपेक्टिव, फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव एज वेल एज माय टीम्स पर्सपेक्टिव। ये एक और रिक्वायरमेंट होती है जो हम सीआरएम से फुलफिल करवा सकते हैं। एंड सबसे बड़ी बात, हमारे बाद अगर ग्रो आया है, पेटीएम आया है, ईटी मनी आया है, इनका भरोसा इसलिए कस्टमर को ज्यादा होता है क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी और बेसिकली जो उनका रीच है वो बहुत स्ट्रांग होता है। जैसे ही कस्टमर ने अपना साइन अप किया, उनको एक वेलकम ईमेल चली गई कि थैंक यू फॉर साइनिंग अप फॉर अपना सॉफ्टवेयर, जो भी कोई पेटीएम होगा, ईटी मनी होगा, वेल्थ होगा, जो भी है। तो वो जो ईमेल जा रही है वेलकम वाली, वो कस्टमर को प्रोफेशनलिज्म बिल्ड करती है। व्हाट्सएप जा रहा है, उसको हर कम्युनिकेशन भेज रहा है कि भाई तेरी एसआईपी बाउंस हो गई, तेरा लमसम इन्वेस्टमेंट्स हो चुका है, या तुम्हारा लमसम बाउंस हो चुका है, तुम्हारी मैंडेट रिजेक्ट हो चुकी है। ये जो छोटी छोटी कम्युनिकेशंस होती है जो कस्टमर को बांधे रखती है हमारे साथ, वो हम सीआरएम से करवा सकते हैं। म्यूचुअल फंड सॉफ्टवेयर हमारे को एक्शनेबल नहीं देता है, वो हमको सिर्फ एक्शन एग्जीक्यूट करवाता है, वो एक एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म है दोस्तों। तो आई होप यहां तक की कहानी क्लियर है कि म्यूचुअल फंड सॉफ्टवेयर एक अलग चीज है और सीआरएम एक अलग चीज है। तो सीआरएम को म्यूचुअल फंड सॉफ्टवेयर नहीं समझना है, म्यूचुअल फंड सॉफ्टवेयर एक अलग काम करेगा, सीआरएम अलग काम के लिए होता है, दोनों एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं दोस्तों। उसके अलावा जोहो के बारे में भी मैं बता चुका हूं कि जोहो मैंने शॉर्टलिस्ट इसलिए करा था क्योंकि एक इंडिया बेस्ड कंपनी है, मुझे उनकी टाइम जोन भी समझ में आती है, उनकी भाषा समझ में आती है, मैं उनकी भाषा समझ सकता हूं, और बेस्ड आउट ऑफ इंडिया होने के बावजूद वो एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो बहुत सारे लोगों को सपोर्ट और असिस्ट करती है फॉर जोहो सीआरएम, फॉर बिजनेस प्रोसेस, फॉर ऑटोमेशन, फॉर क्लाइंट एक्विजिशन। तो ये पूरा का पूरा जो थॉट प्रोसेस है वो हम लोग जोहो से करवा सकते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे कस्टमर को पता है कि कब क्या होगा और कब क्या करना है, हमारी टीम को भी पता है कि कब क्या होगा और कब क्या करना है। तो ये पूरा का पूरा जो एक कस्टमर का जर्नी है ना, वो भी हमारे को सीआरएम के अंदर प्लॉट कर सकते हैं और सीआरएम के थ्रू उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। और जहां जहां जिस किसी को भी धक्का मारने की जरूरत हो, कस्टमर को मारना है, अपनी टीम को धक्का मारना है, खुद को एक पुश चाहिए, भाई ये सब छोड़ तू कस्टमर को देख ले, तो ये सब कुछ हम सीआरएम के थ्रू करवा सकते हैं। अगर यहां तक चीजें सॉर्टेड दिख रही है दोस्तों, तो आप मुझे जरा चैट बॉक्स पर ओके भेजिएगा, आप चैट बॉक्स पर ओके भेजिए सो दैट आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई कि हम जोहो सीआरएम अलग है या सीआरएम अलग है और म्यूचुअल फंड सॉफ्टवेयर अलग है दोस्तों। ग्रेट, काफी सारे रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम जोहो सीआरएम से करवा सकते हैं। उनका एक ऑटोमेशन टूल भी है चैट जीपीटी जैसा, जिया करके, उससे भी हम बहुत सारी कामें करवा सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जोहो सीआरएम या सीआरएम से हम क्या क्या बिल्ड कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा चीज जो हम बिल्ड कर सकते हैं दोस्तों, वो होता है एक प्रोफेशनलिज्म और ब्रांडिंग। मैंने अपनी पहली पोल में देखा था दोस्तों कि आप में से काफी लोग एनडीज के साथ एसोसिएटेड है, एनजे हो सकता है, प्रूडेंट हो सकता है, एसेट प्लस हो सकता है, और भी बाकी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो ये सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू जब हम एसोसिएटेड होते हैं तो टेक्निकली अपना कस्टमर तो ये मानता है कि हम उस पर्टिकुलर नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के एजेंट है या तो एम्प्लॉय है। तो अगर आप एनजे के डिस्ट्रीब्यूटर हो और मैं भी एनजे का डिस्ट्रीब्यूटर हूं, तो आपका क्लाइंट और मेरा क्लाइंट वही सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, हम लगभग स्कीम भी वही रेकमेंड कर रहे हैं, तो आप में और मुझ में कोई डिफरेंस नहीं रहता। तो वो डिफरेंस कैसे बिल्ड होगा, तो वो बिल्ड होता है दोस्तों प्रोफेशनलिज्म और ब्रांडिंग से। आपने देखा होगा दोस्तों, मैं अपने पुराने वेबिनार्स में बताता हूं
कि डीमार्ट जो है वो भी तो लोगों के प्रोडक्ट बेचता है, बट डीमार्ट का खुद का अपना एक ब्रांड है कि डीमार्ट में चीजें सस्ती मिलेंगी, डीमार्ट में चीजें अच्छी मिलेंगी। ये जो अच्छी मिलेगी वाला जो थॉट है, वो जो आइडिया है, वो उनकी ब्रांडिंग से आया हुआ है दोस्तों। हम अगर ऐसे प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिस पर अपना कंट्रोल नहीं है, तो फिर हमारा अपने कस्टमर पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, और कस्टमर हमारे लिए अप्रोचेबल होना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए हमारा होना चाहिए एक बढ़िया सा प्रोफेशनल ब्रांड, जहां पर सीआरएम बहुत काम आता है, क्योंकि हम बहुत जब बड़े हो जाते हैं, अपना एयूएम जब 50 करोड़ से 100 करोड़, 100 करोड़ से 500 करोड़ होता है, तो हम उन कस्टमर्स को नजरअंदाज कर सकते हैं जिन्होंने हमें 500 करोड़ तक पहुंचाया हो। तो ऐसे कस्टमर को भी टच बेस करते रहने के लिए, कुछ ना कुछ उनको टिडबिट्स भेजने के लिए, चाहे वो ईमेल हो, व्हाट्सएप हो, सीआरएम हमारे को काम आता है। तो ना मुझे वो व्हाट्सएप्स भेजनी है, ना ईमेल्स भेजने हैं, ना मेरी टीम को करना है। मैंने सीआरएम को सिखा दिया है, वो सीआरएम हर कस्टमर को उनके उनके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उनको कम्युनिकेशन भेजता रहेगा दोस्तों। ये कुछ और चीजें हैं जो हम सीआरएम के थ्रू करवा सकते हैं दोस्तों। आप में से कितने लोग हैं जो सीआरएम को रियली इंप्लीमेंट करना चाहते हैं? मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप में से कितने लोग हैं जो ऑलरेडी सीआरएम यूज कर रहे हैं? गिव मी अ मोमेंट, आई जस्ट रेज यू दैट पोल, और आप मुझे बताइए हाउ मेनी ऑफ यू आर यूजिंग CRM or any such tool? Are you using any CRM? Yes, no. पोल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। मुझे आप बताइए, आप कोई CRM फिलहाल यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? और अगर कोई भी CRM यूज करो, क्योंकि मैंने देखा है एनजे भी खुद एक CRM प्लेटफॉर्म ऑफर करता है, ऐसा भी अगर कुछ आप यूज कर रहे हो तो आप उसको यस कीजिएगा। और अगर आप कोई सीआरएम यूज नहीं कर रहे हो तो आप नो मेंशन कर दीजिए। ठीक है, इससे मुझे समझ में आएगा कि मैं आपको और क्या रेकमेंड करूं, सजेस्ट करूं कि आपको सीआरएम और म्यूचुअल फंड सॉफ्टवेयर समझ में आ जाए। ठीक है, वंडरफुल। तो हमारे पास 92% पॉपुलेशन, अभी जो ऑडियंस है, उन्होंने कहा है कि वो सीआरएम यूज नहीं करते हैं, और 92 के बाद 8% पॉपुलेशन कह रही है कि वो लोग कोई ना कोई सीआरएम यूज कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम इस 98% या 92% जो टीम है अपनी, उस पर फोकस करते हैं। तो सीआरएम यूज करना चाहिए, यहां तक हम सॉर्टेड है, क्योंकि ये कुछ बेनिफिट्स है, कुछ एडवांटेजेस है जो हम सीआरएम से ले सकते हैं दोस्तों। आप में से काफी लोग मेरे पुराने सेमिनार्स, वेबिनार्स और वीडियोस अगर देखे होंगे, तो उसमें मैं जोहो सीआरएम की बातें करता हूं दोस्तों। जोहो सीआरएम जो है, उसका एक एंटरप्राइज एडिशन है जो मैं अब तक रेकमेंड करते आया हूं, जहां पर कि मैंने आप लोगों को बताया है कि आप जोहो सीआरएम यूज कीजिए, और उसका कॉस्टिंग करीब करीब 20-25 हजार रुपए आता है सालाना पर यूजर। उसके अलावा उसे कस्टमाइजेशन करने की भी एक अलग कॉस्ट आती है, यदि आप मुझसे करवाना चाहते हो तो वो भी करीब करीब 20-25 हजार, 30 हजार रुपए तक आती है। तो आपका इनिशियल कॉस्टिंग जाता है या जाता होगा करीब करीब 40-50 हजार रुपए का, और उसके बाद एनुअल आपको जो भी प्राइसिंग आएगी जो जोहो को देनी पड़ेगी। तो बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स है, स्पेसिफिकली आज मैं जिनको एड्रेस कर रहा हूं, जो टेक्निकली 50 करोड़ के नीचे की एयूएम मैनेज कर रहे हैं। उनके लिए है कि आप में से काफी लोग 40-50 हजार कॉस्ट शुरू में सोच नहीं सकते हो कि हम वो खर्च करें, हमारे को उससे फायदा होगा या नहीं होगा। तो आज दोस्तों जो मैं लेकर के आया हूं, उस पे मैं आपको ऑफर करना चाहता हूं कि आपकी पूरी सीआरएम, मैंने अब तक जो भी आपको कहा है ना, वो पूरी सीआरएम आप ओनली ₹11,000, मैंने अपने व्हाट्सएप मैसेज में भी कम्युनिकेट करा था, ईमेल से भी वही बताया था कि आप पूरी सीआरएम को जो है दोस्तों सिर्फ 11,000 रुपए आज की तारीख में, आज मतलब आप जब इंप्लीमेंट करना चाहो तब, और इसके आगे चल कर के भी आप जब भी उसको रिन्यू करोगे, हर साल उसकी रिन्यूअल आएगी, इट इज गोइंग टू बी जस्ट 11,000 दोस्तों। तो इतनी कॉस्टिंग आपकी आएगी। तो आप इस चीज को क्या देख रहे हो, मतलब आपको क्या लगता है? आपको लग रहा है कि आप सीआरएम इंप्लीमेंट करना चाहते हो अपनी
जो साइज है AUM की साइज उसको बढ़ाना चाहते हो, अपना जो क्लाइंट एंगेजमेंट है वो बढ़ाना चाहते हो, या अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारे को CRM समझ में नहीं आती है, हमें CRM की जरूरत नहीं है, मुझे CRM नहीं समझ में आता, ठीक है। मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है दोस्तों, CRM जो है ना वो एक टर्म इंश्योरेंस जैसा प्रोडक्ट है, ठीक है। हम अपने बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए चाहते हैं कि वो टर्म इंश्योरेंस ले ले। हम एज ए फाइनेंशियल लिटरेट पर्सन मानते हैं कि हर व्यक्ति का एक टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, मगर बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स होंगे जिनको ऐसा लग रहा है कि उनको ऊपर वाले ने 100 साल की जिंदगी दी है और उनके ऊपर कोई भी आपत्ति दिक्कत नहीं आएगी। ऊपर वाला करे कि वो 100 साल तक सुखी रहे और करे, उनको फिर मैं रिटायरमेंट प्लान पिच कर दूंगा अगर उनको लग रहा है कि वो 100 साल तक जीने वाले हैं और टर्म इंश्योरेंस मना कर रहे हैं। बट अगर टर्म इंश्योरेंस में उनको लग रहा है कि नहीं इसमें तो मुझे कुछ मिलेगा नहीं, मैं 100 साल हो गया तो मेरे पैसे डूब जाएंगे, मुझे CRM की जरूरत नहीं है, अगर CRM से मेरा बिजनेस नहीं बढ़ा तो मेरा पैसा डूब जाएगा, ऐसा थॉट प्रोसेस और टर्म इंश्योरेंस के क्लाइंट के थॉट प्रोसेस सिमिलर होती है दोस्तों। पोल आपकी स्क्रीन पर है, मुझे आप बताइए आप अपनी CRM जर्नी को कैसे लेकर जाना चाहते हो। आप बता सकते हो मुझे अपफ्रंट कि नहीं मेरे को CRM नहीं चाहिए। दूसरा आप ये कह सकते हो कि हाँ मैं अभी अभी CRM की जर्नी को शुरू करना चाहता हूं, और या तो आप ये भी कह सकते हो कि अभी भाई साहब हमारे कोई प्लान नहीं है, हम थोड़ा देखेंगे सोचेंगे। वो एक मूवी का गाना है जहां पे वो बता रहे हैं ना कि देखूंगी सोचूंगी कल परसों कुछ कहूंगी। तो अगर आप ऐसी कोई व्यक्ति हो जिसको आगे चल करके कुछ सोचना है बताना है तो दैट इज ऑल्सो ओके। मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट सजेशन और इंसिस्टेंस ये है दोस्तों कि आप सब जोहो यूज करो या ना करो, चॉइस इज योर्स, मगर एटलीस्ट आप सब लोग CRM तो यूज करो। ये है रिस्पॉन्स जो मुझे मिली है दोस्तों कि 76% पॉपुलेशन ऑफ दिस सेमिनार और दिस वेबिनार इज वांटिंग टू स्टार्ट देयर CRM जर्नी नाउ, और 24% पॉपुलेशन कह रही है कि अभी नहीं, हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और फिर पता लगाएंगे कि हमारे को CRM में क्या करना। ठीक है, ये 24% पॉपुलेशन को मैं इस बार एड्रेस करूंगा कि आपके जो भी कुछ क्वेरीज होंगी आगे चल करके, अभी मैं जब आगे डिस्कशन करूंगा तो आपको बताऊंगा कि ये पर्टिकुलर जो पॉपुलेशन है, ये जो ऑडियंस है, उनको कैसे असिस्ट करना है। गिव मी 1 मिनट। तो बेसिकली आज जिस चीज को मैं आपको रेकमेंड करना चाहता हूं वो लिंक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप मुझे पहले एक बताइएगा, आप में से कितने लोग अपना टेक फॉर MFD वाली व्हाट्सएप कम्युनिटी में नहीं हो। आप टेक फॉर MFD वाली व्हाट्सएप कम्युनिटी में हो या नहीं हो। आई एम जस्ट पुटिंग दैट पोल ऑन योर स्क्रीन। मुझे बताइए, आर यू इन द कम्युनिटी? यस या नो? अगर आप उस कम्युनिटी में नहीं हो तो नो करके मेंशन कीजिए, सो दैट आई विल आस्क माय टीम टू गाइड यू एंड गेट यू इन दैट कम्युनिटी। आपके स्क्रीन पर पोल है, आप मुझे बताइए आप उस व्हाट्सएप कम्युनिटी में हो जहां पर कि हमने आपको एक लिंक्स भेजेंगे, वीडियोस भेजेंगे। तो अगर आप उस कम्युनिटी में नहीं हो तो भी मुझे बताइए। अच्छा, काफी लोग हैं जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि वो लोग कम्युनिटी में नहीं। 35% पॉपुलेशन का ये कहना है कि दे आर नॉट इन द कम्युनिटी। ठीक है दोस्तों, मैं आपको भेज रहा हूं एक लिंक, आप उस लिंक पर कनेक्ट कीजिए ताकि आप उस कम्युनिटी में आ सकते हो दोस्तों। ठीक है, आई डोंट वांट एनीबडी टू मिस आउट ऑन दिस, बिकॉज वहां पर मैं काफी सारे अपडेट्स भेजते रहता हूं। आपकी स्क्रीन पर नंबर दिख रही है दोस्तों 9372598692। राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ एक व्हाट्सएप नंबर है, यहां पर आप मैसेज कीजिए एड मी टू कम्युनिटी। मैं आपको 1 मिनट देता हूं, आप व्हाट्सएप पे जाइए और इस नंबर पर मैसेज कीजिए एड मी टू कम्युनिटी। आपको आपने जब इस वेबिनार के लिए रजिस्टर किया होगा ना, तो तभी आपको एक और मेल आई होगी जहां पर इस कम्युनिटी की लिंक होगी। तो आप चाहो तो उस लिंक में भी ज्वाइन कर सकते हो जो इस कम्युनिटी पर आपको लेकर आएगी, या फिर आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए एड मी टू कम्युनिटी, ताकि मैं अपनी टीम से कहूं और आपको वो कम्युनिटी की ज्वाइनिंग लिंक शेयर कर देंगे दोस्तों।
ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब सीआरएम का जो मैं बात कर रहा हूं, ये सीआरएम जो है, दिस इज नॉट द जोहो सीआरएम जहां पर आपकी कॉस्टिंग 20-30 हजार रुपए की हो जाएगी। ये सीआरएम जो मैं ऑफर कर रहा हूं, इसका आपका टोटल कॉस्टिंग दोस्तों जाएगा जस्ट ₹11,000 आज और अगले साल और हर साल। इसमें और कोई भी चेंजेस रिक्वायरमेंट्स आपको नहीं आएगी। बिफोर वी स्टेप इनटू द सीआरएम दोस्तों, मैं आपको और 2-3 चीजें सीआरएम के पर्सपेक्टिव से क्लियर कर दूं। सीआरएम का फुल फॉर्म होता है क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसका मतलब होता है सीआरएम, ठीक है। क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट में हमको कस्टमर को एक रिलेशनशिप बिल्ड करनी होती है, उनको एक पर्टिकुलर रैपो बिल्ड करना होता है, ट्रस्ट बिल्ड करना होता है, जो हम सीआरएम के थ्रू कर सकते हैं। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज मैं आपको बता रहा हूं। पहली टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान में रखनी है सीआरएम के कंटेक्स्ट में, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है लीड, LEAD, लीड, ठीक है दोस्तों। लीड नाम का जो शब्द है ना, ये हमारे को कहां और कैसे यूज करना है सीआरएम के भाषा में, वो मैं आपको बता। दूसरा एक वर्ड है प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट भी हमारे लिए क्या होता है और कौन होता है, ये हमारे को समझना बहुत जरूरी है। तो एक हो गया वर्ड हमारा लीड, दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया प्रोस्पेक्ट, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट हमारी जिंदगी में जो होता है वो होता है अपना क्लाइंट, कॉन्टैक्ट या कस्टमर। तो दोस्तों प्रोस्पेक्ट से शुरू करता हूं। प्रोस्पेक्ट को एक ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि जब हम सीआरएम की तरफ जाते हैं ना, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है, ये कुछ जो वर्ड्स है वो हमारे को सीआरएम में समझना बहुत जरूरी है। तो प्रोस्पेक्ट हमारे लिए दोस्तों वो व्यक्ति होता है जिसने हमको ये कहा हो, पहली बार हमारे दरवाजे पर उसने दस्तक दी है, चाहे वो वेबसाइट पे हो, व्हाट्सएप पर हो, टेलीफोन कॉल हो, या किसी क्लाइंट के रेफरेंस के थ्रू हमारे पास कोई नाम या नंबर आया हो। तो जिस व्यक्ति का आज तक हमारे पास ना तो नाम था ना ही नंबर था, उस व्यक्ति को हम जब पहली बार अप्रोच करेंगे तो वो है हमारे लिए प्रोस्पेक्ट, ठीक है। वो हमारे लिए प्रोस्पेक्ट होगा जिसने आज तक हमारे को कभी भी अपना नाम या नंबर पहले दिया नहीं था, ठीक है। तो वो है हमारे लिए प्रोस्पेक्ट। अब जब प्रोस्पेक्ट हमारे पास आता है तो हम उनसे बात करेंगे, चाहे फोन पर, व्हाट्सएप पर, ईमेल पर, किसी भी तरीके से हम उनसे कांटेक्ट करेंगे, उनके पास जाकर मिलेंगे, वो हमारे ऑफिस आएंगे, हम उनसे बात करेंगे, और तब पता चलता है दोस्तों कि हम इस प्रोस्पेक्ट को क्या ऑफर कर सकते हैं। क्योंकि एज एन MFD हम तो पूरा बुके या पूरा मॉल लेकर बैठे, क्लाइंट को हम अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑफर कर सकते हैं दोस्तों। तो उनको SIP चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, PMS, AIF, इक्विटी, ब्रोकिंग, FD, बॉन्ड, डिबेंचर, लोन्स में और बहुत सारी वैरायटीज। तो आज की तारीख में अगर मैं आपके ऑफिस का प्रोस्पेक्ट हूं और मुझे चाहिए 50 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस, तो एज अ प्रोस्पेक्ट मैं आपके पास जुड़ जाऊंगा, पारितोष प्रोस्पेक्ट है, और 50 करोड़ की हेल्थ इंश्योरेंस एक लीड है, ठीक है। प्रोस्पेक्ट हमारे को समझ में आ गया, वो व्यक्ति यूनिक प्रोस्पेक्ट, चाहे आप IAP कर रहे हो और नया बंदा आपके IAP में आ गया, वो आपका है प्रोस्पेक्ट। फिर वो जो प्रोस्पेक्ट आपके पास आता है, उनको जब आप कुछ ऑफर करोगे कि भाई आप SIP ले लो, आप ये इंश्योरेंस ले लो, तो वो जो ले लो बोला और उसने बोला हाँ बताओ जरा क्या होता है, वो उस प्रोस्पेक्ट के हो गए लीड्स, ठीक है। तो एक होता है प्रोस्पेक्ट और उसके इर्द गिर्द होती है सारे लीड्स हमारे लिए। तो आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे पास जब प्रोस्पेक्ट आता है, लीड आती है और हमसे वो बिजनेस कन्वर्ट नहीं होता है? आर यू सक्सेसफुली कन्वर्टिंग योर लीड्स? यस, नो? आपके स्क्रीन पर एक पोल आएगी दोस्तों, क्या आप अपने प्रोस्पेक्ट को लीड कन्वर्ट करके उसको कस्टमर बना पा रहे हो सक्सेसफुली, या कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लग रहा है कि भाई मैं तो कस्टमर का पीछा करना ही भूल गया, उसने कहा था कि 11 बजे कॉल करना, मुझे 2 बजे याद आया क्योंकि 11 बजे मैं नॉमिनी ऑथेंटिकेशन करवा रहा था, मैं क्लाइंट की दूसरे मीटिंग में था, मुझे वो मेल तो आई मगर मुझे याद नहीं रहा, मैंने नोटबुक में लिख रखा था, वो नोटबुक घर पर थी, मैं ऑफिस में था, या वाइस वर्सा। मेरी टीम को पता था मगर टीम उस दिन छुट्टी पे थी।
तो ऐसा आप लोगों को लगता है कि हमसे कन्वर्जन्स में दिक्कत आती है। पोल आपकी स्क्रीन पर है। अगर आपको लगता है कि आपका लीड कन्वर्जन अच्छा है, माने आपके प्रोस्पेक्ट को आप कनेक्ट कर पाते हो एंड टू एंड, अब वो खरीदे ना खरीदे वो तो उसकी मर्जी है दोस्तों, मगर कहीं ना कहीं हम उस पाप के भागीदार नहीं होने चाहिए कि बंदे ने कहा तो था कि उसे टर्म इंश्योरेंस चाहिए, बट हमने फॉलो अप नहीं किया और वो बेचारा अनफॉर्चुनेट उस फ्लाइट में था जो क्रैश हो गई। अब इमेजिन कीजिए दोस्तों कि मेरे पास कोई प्रोस्पेक्ट आया जिसने टर्म इंश्योरेंस मांगा, मैंने उनको नहीं दे पाया क्योंकि मेरी फॉलोअप स्ट्रांग नहीं थी और वो उसी फ्लाइट में था, उसी जर्नी में था, उसी ट्रांजैक्शन में था जहां पर मैंने उनको फॉलोअप नहीं किया और भाई साहब ऊपर की तरफ चल बसे। अब उनको टर्म इंश्योरेंस नहीं देने का सबसे बड़ा पाप मुझे लगेगा दोस्तों, क्योंकि वो तो चाहता था वो ले ले, मगर हमने उनको ऑफर नहीं किया, हम उनको बता नहीं पाए, हम उनको कन्विंस नहीं कर पाए, या हमने उसको फॉलो अप ही नहीं किया दोस्तों। अगर आपको लगता है कि आप अपने लीड्स को एंड टू एंड ट्रैक कर पाते हो तो आप यस कीजिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हो किसी ना किसी कारण से, कोई ना कोई रीजन, कोई ना कोई एक्सक्यूज आती है, अरे भाई साहब मैं इतना एयूएम संभाल रहा हूं, लीड को तो छोड़ो, मेरे पास एग्जिस्टिंग धंधा करने का भी टाइम नहीं है। ऐसा भी होता है भाई, मेरे पास ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूटर्स है जिन्होंने कहा कि परितोष भाई मैं 70 करोड़ संभाल रहा हूं। अब अगर एक बंदा मेरे को 1000 रुपए की एसआईपी मांगेगा तो उसको कौन देखूंगा, मैं अपना 70 करोड़ ना देखूं, तो 1000 रुपए की एसआईपी टाल दूंगा क्योंकि मेरे को मेरा 70 करोड़ का एयूएम ज्यादा प्यारा है। ऐसा भी होने के बावजूद और ऐसा होने की वजह से भी दोस्तों हम लीड्स को खो बैठते हैं, और हो सकता है वो 1000 रुपए की एसआईपी वाला क्लाइंट हमको हजारों क्लाइंट्स ऑफर कर सके, लीड्स दे सके दोस्तों। आंसर्स बड़े इंटरेस्टिंग है। यस मेरे पास 38% के करीब है और नो मेरे पास 63% के करीब। आई एम रियली थैंकफुल आप में से जितने भी व्यक्ति मुझे रेगुलरली पोल पर रिस्पॉन्ड कर रहे हो दोस्तों। तो ये आप पूरा का पूरा प्रोस्पेक्ट, लीड और क्लाइंट एक ही सिस्टम पर देखो, अलग अलग सिस्टम में जाने की जरूरत नहीं है। सिंगल सिस्टम में आपको ऑफर कर रहा हूं अब सीआरएम के जरिए, जहां पर आपको सब कुछ एक ही लाइन में नजर आएगा। ये प्रोस्पेक्ट है, ये उसकी पूरी जर्नी, फिर वो क्लाइंट बन गया, और ये उसी सिस्टम में उसी जगह पर मुझे वो प्रोस्पेक्ट के ही क्लाइंट के बनने के बाद क्या क्या हुआ वो भी एक ही स्क्रीन पे नजर आएगा। क्योंकि दोस्तों मैंने ये देखा है कि अपने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम बेच तो रहे बहुत सारे प्रोडक्ट, मगर जहां से बेच रहे हैं ना वो भी बहुत सारे जरिए होते हैं। जैसे इंश्योरेंस में बेच रहा हूं अपने वाइफ के कोड पर, फिर अपने पार्टनर के कोड के थ्रू, फिर किसी एनडी नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू भी बेच रहा हूं। तो इंश्योरेंस सोर्स करने के तरीके बहुत सारे हैं, कस्टमर वही है। एसआईपी में दे रहा हूँ बीएससी के थ्रू, कुछ एनएससी के थ्रू, खुद की कुछ के कोड पे करवा दिया था, कुछ वाइफ के कोड पे करवाया था। तो एसआईपी भी में बहुत सारे, तो कस्टमर खरीद तो वही प्रोडक्ट रहा है, मगर मेरी सोर्सिंग अलग अलग चैनल से हो रही है, तो मुझे खुद को हवा नहीं है कि मैंने कौन से कस्टमर को कौन सा प्रोडक्ट कहां से खरीद रखा था दोस्तों। तो एक तो प्रोस्पेक्ट मैनेजमेंट अपना गैप होता है, दूसरा लीड मैनेजमेंट इज अनदर गैप, और तीसरा चीज हम इतना बिजनेस 70-80 करोड़ भी मैनेज करने के बावजूद, एक छोटा सा ईएम मैनेज करने के बावजूद इतने उलझे पड़े होते हैं कि 1000-5000 की एसआईपी हमें बहुत छोटी लगती है दोस्तों। तो वैसा नहीं होना चाहिए, हमारी 1000-5000 हो या 50-60 हजार हो, हमारा कस्टमर इंपॉर्टेंट है और उसे वो रेलेवेंट इंपॉर्टेंस देनी बनती है दोस्तों। तो ये हम अगर पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा सीआरएम एक ही स्क्रीन पर अगर हम देख पाए, तो आपको क्या लगता है क्या अपने बिजनेस में इजाफा होगा? मैं आपको पोल डाल रहा हूं, विल सीआरएम इंक्रीज आवर बिजनेस? यस, नो। पोल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। आपको क्या लगता है कि अगर हम एक ही सिस्टम पर, सिंगल सिस्टम, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एजेंडा है कि भाई सब कुछ एक जगह पे दिख जाए, क्योंकि मेरे को इंश्योरेंस रिन्यूअल अलग जगह देखना है, एसआईपी बाउंस अलग जगह देखनी है, म्यूचुअल फंड के सॉफ्टवेयर भी 200 तरीके के आते हैं, मैं कौन से सॉफ्टवेयर में क्या देखूंगा तो क्या मिलेगा पता नहीं। तो आप में से कितनों को लगता है कि जब हम सीआरएम को यूज करेंगे सिंगल सिस्टम पर, एक ही नाम के आगे पूरा डिटेल्स और डेटा जब हम देख लेंगे, तो हमारे को बिजनेस बढ़ाने में, हमारा बिजनेस करने में आसानी हो जाएगी। इफ यू थिंक यू कैन इंक्रीज योर बिजनेस थ्रू सीआरएम, पोल पर आंसर कीजिए यस। और कुछ हो सकते हैं जिनको लग रहा है कि नहीं भाई साहब, हमारे को तो ऊपर वाले ने बख्श रखा है, मेरा कभी भला होना है नहीं, मैं वो एक्सेप्शन हूं, मैं कोई भी सीआरएम कोई भी टूल लगा लूं, मैं वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप नो आंसर कीजिए। और मैं एक और वजह बताता हूं,
मेरे पास ना आज तक मैंने आपको बताया 250 के आसपास डिस्ट्रीब्यूटर को मैं सीआरएम इंप्लीमेंटेशन में हेल्प कर चुका हूं। एक सबसे बड़ी दिक्कत बताऊं दोस्तों, सीआरएम इंप्लीमेंटेशन में जो मैंने देखी, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर को यह लगता है कि अगर उन्होंने सीआरएम को सब्सक्राइब कर लिया माने धंधा बढ़ गया। काफी लोगों ने मेरे को काफी सारी फीस पे कर दी है। एक भाई साहब जिन्होंने लगभग 2-2.25 लाख रुपए मेरे को फी पे कर चुके हैं, इसके बावजूद भी धंधा नहीं बढ़ा, ऐसा अगर काफी लोगों का मानना है। तो आप में से जितने भी लोग जिम गए हो, मुझे जरा बताना, आप अगर, अच्छा मैं अंडरवेट हूं, थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, तो मेरी जैसी व्यक्ति अगर जिम का सब्सक्रिप्शन भर देगी तो क्या मेरा वजन बढ़ जाएगा? डू यू थिंक दैट? जिम की सब्सक्रिप्शन लेने से वजन नहीं बढ़ता है। जिम में 3 दिन जाने से वजन नहीं बढ़ता है। एसआईपी शुरू करने से करोड़पति नहीं बनते हैं। एसआईपी चालू रखने से करोड़पति बनते हैं, बड़ी एसआईपी से नहीं बनते हैं। अगर आप सब मेरी इन बातों से सहमत हो तो अब हम सीआरएम की तरफ जाएं, क्योंकि ये हमारे को जानना दोस्तों बहुत जरूरी है कि सीआरएम खरीद लेने से, सीआरएम के पैसे भर देने से, सीआरएम सब्सक्राइब करने से हम कस्टमर बेस या एयूएम या बिजनेस को नहीं बढ़ा सकते। द रियल गेम इज एग्जीक्यूशन दोस्तों, ठीक है? एग्जीक्यूशन माने कि जो सीआरएम हमने लिया है उसका इस्तेमाल करे, उसको काम पे लगाए, वो जरूरी है दोस्तों। तो जब मैं जिम की मेंबरशिप लूंगा तो मुझे जिद करके अपने हाथ पैर दुखा के जिम जाना जरूरी है। अगर मैं एसआईपी शुरू करूंगा दोस्तों तो हर महीने शिद्दत से उस एसआईपी की इंस्टॉलमेंट पे करना जरूरी है। बाकी हम स्टेप अप एसआईपी और वो सब तो जानते हैं, तो अपने कस्टमर को जैसे हम बताते हैं वैसे ही दोस्तों मैं आपको सीआरएम के बारे में बताना चाहता हूं। नाउ आई अज्यूम कि आप में से सारे लोग अपनी कम्युनिटी में आ चुके हैं दोस्तों, ठीक है? तो आप में से जितने भी लोग कम्युनिटी में नहीं आए हो, आप व्हाट्सएप पर डालिए ऐड मी टू द कम्युनिटी, ठीक है? तो मैं और मेरी टीम आपको भेज देगी जहां पर आप जाकर के कम्युनिटी को ज्वाइन कर पाओगे, ठीक है? आई अज्यूम कि आप सभी लोग कम्युनिटी में आ चुके हो और मैं आगे की कन्वर्सेशंस आपके थ्रू आपके साथ अपनी कम्युनिटी में कर पाऊंगा, ठीक है? आर वी गुड टू गो एवरीवन इन द कम्युनिटी? आप सब कम्युनिटी में आ चुके हो ऐसा देखिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप अभी भी कम्युनिटी में नहीं हो तो आप व्हाट्सएप पर डालिए एड मी टू कम्युनिटी, सो दैट आपको मेरी टीम से मैसेज आ जाएगी और आप उसमें ऐड हो जाओगे। कम्युनिटी की इनवाइट लिंक आपको मेरी टीम से आ जाएगी, ठीक है? आर वी गुड टू गो? चलिए वंडरफुल, अब हम आगे बढ़ते हैं। सो सीआरएम होना चाहिए, सीआरएम से बिजनेस बढ़ेगी, सीआरएम से काम करवाना पड़ेगा, हमको सीआरएम के लिए काम करना पड़ेगा। यहां तक अगर हम लोग साथ में है तो अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं वो है जोहो का ही एक और सॉफ्टवेयर, एक और टूल जिसका नाम है बिगिन, ठीक है? आप में से काफी लोग बिगिन यूज कर रहे होंगे या नहीं कर रहे हो, तो मैं आपको अब उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से अवगत कराता हूं। आपको अब अगर मेरी स्क्रीन नजर आ रही हो तो आप मुझे बताइए, या मैं आपको एक पोल भेज रहा हूं। इफ यू आर नॉट एबल टू सी माई स्क्रीन लेट मी नो। आर यू able to see the screen? yes, no? आपको बिगिन की पेज नजर आ रही है दोस्तों, ठीक है? बहुत ही आसान, बहुत ही सॉर्टेड सॉफ्टवेयर होता है बिगिन, जोहो की तरफ से है। तो डेटा सिक्योरिटी के मामले में वी आर ऑल सॉर्टेड, इंडियन कंपनी है, सर्वर अपना डेटा इंडिया में है, तो हमारे को कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। मैंने आपको पोल भेजी है, क्या आपको बिगिन की स्क्रीन नजर आ रही है?
वंडरफुल, 100% रिस्पॉन्सेस है कि आपको बिगिन की स्क्रीन नजर आ रही है। थैंक यू सो मच दोस्तों। तो बेसिकली बिगिन, अच्छा, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि अभी जिस ऑडियंस को मैं एड्रेस कर रहा हूं ये 50 करोड़ से नीचे की ऑडियंस है दोस्तों। अच्छा, तो अब मैं आपको ना अपने एक थोड़े से एग्जांपल शेयर करता हूं। मैंने पिछले 4 साल से डिस्ट्रीब्यूटर्स को सीआरएम इंप्लीमेंटेशन में हेल्प कर रहा हूं। डिस्ट्रीब्यूटर में भी बहुत सारे लेवल्स होती है, ठीक है। एक डिस्ट्रीब्यूटर लेवल होता है जहां पर वो व्यक्ति जो है, अच्छा ये बिगिन देख करके सीधा आप खुद लिंक पे जाके साइन अप मत कीजिएगा। मैं अपनी एफिलिएट लिंक आपसे शेयर करूंगा तो आपको 8,500 रुपए मिलेंगे, ठीक है। तो होल्ड कीजिएगा यहीं पे, मैं लिंक शेयर कर दूंगा आपसे, कम्युनिटी में शेयर करता हूं, आप कम्युनिटी में आइएगा। तो मैं ये बता रहा था दोस्तों कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस जो है ना, इसमें हम लोग होते हैं, शुरू में जब होते हैं तो हम लोग पार्ट टाइम के तौर पर करते हैं, हम खुद कुछ काम कर रहे हैं, उसके अलावा हमारा ये एक और काम होता है। ये एक लेवल 0 हो गया एज ए डिस्ट्रीब्यूटर। फिर थोड़ी बहुत एयूएम बन जाती है, थोड़ा क्लाइंट बेस बन जाता है, तब हम क्लाइंट लेवल 1 पर जाते हैं दोस्तों। लेवल 1 में हम सोलोप्रेन्योर है, हम खुद ही कस्टमर से बात करें, खुद ही ऑनबोर्डिंग करवा रहे, खुद ही केवाईसी करवा रहे, सब कुछ खुद ही कर रहे हैं। इस लेवल 1 पर हमारे पास शायद कोई टीम भी नहीं होती, कोई हमारे पास ऑफिस भी नहीं होता है। फिर थोड़ा और ईएम बढ़ेगा, थोड़े और क्लाइंट बेस बढ़ेंगे, फिर हम लेवल 2 पर जाएंगे जहां पर हम अकेले व्यक्ति होंगे जो सब सेल्स कर रहा होगा, और 2 3 5 डिपेंडिंग अपॉन अपना एपेटाइट अपने पास टीम मेंबर्स होंगे, एक छोटी ऑफिस भी होगी। और हम लेवल पर जा चुके हैं जहां पर अपने पास एक हम है जो फेस ऑफ द कंपनी है, जो पूरा बेचने का काम कर रही है, और अपनी बैक ऑफिस टीम है जो पूरा एग्जीक्यूशन देगी। उसके बाद एक और लेवल आती है जहां पर कि हमारा पूरा एक अलग टीम है जो सेल्स देख रहा है, एक टीम है जो ऑपरेशंस देख रहा है। फिर और बड़े हो जाते हैं हम, जहां पर सेल्स में बहुत सारे आरएम्स है, फिर सब ब्रोकर्स मॉडल में घुस चले गए हम लोग। फिर ऑपरेशंस में बहुत सारे डिपार्टमेंट है भाई, एक ऑनबोर्डिंग डिपार्टमेंट है, एक केवाईसी डिपार्टमेंट है, एक मैंडेट अप्रूव करवा रहा है केवल, ठीक है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी उसमें बिल्ड हो जाएंगे। तो फिलहाल मैं जिस लेवल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर कम्युनिकेट कर रहा हूं वो 50 करोड़ के नीचे की है, जो उस लेवल पर है फिलहाल, जो सब कुछ खुद ही कर रही है, और बताने के लिए उनके पास या तो टीम है 2 3 5 लोगों की, शायद ऑफिस है या ना भी हो, और सब कुछ खुद ही कर रहे हो, ठीक है। ये सीआरएम जो भी मैं बता रहा हूं ये उनको केटर ज्यादा अच्छे से करेगी कंपेयर टू द अदर लेवल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो अब बिगिन की बात करें, ये जोहो सीआरएम की तरफ से है। तो ऐसे जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनका सबसे बड़ा सवाल जाता है भाई खर्चा कितना लगेगा। पहले तो मैं ये पता लगाऊं, मैं भी जब मोबाइल खरीदता था तो पहले पूछता था भाई कितने मेरा ये बजट है। तो दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं, इसकी प्राइसिंग जो है ना दोस्तों बहुत ही सॉर्टेड है। फ्री वाला एक वर्जन है, आप चाहो तो वो यूज कर सकते हो। फिर 400 रुपए पर मंथ के हिसाब से चलेगा तो करीब 4,500 8,000, मतलब 4,800 के आसपास का प्राइसिंग बनेगा सालाना का। 720 रुपए वाला है जो आप यूज कर सकते हो, और 1,000 रुपए वाला है पर मंथ के हिसाब से, वो आप यूज कर सकते हो। मैंने जितने भी फीचर्स अपने इस प्रेजेंटेशन में आपको बताए उसको यूज करने के लिए प्रीमियर वाला जो वर्जन है, 720 रुपए महीने वाला जो वर्जन है, वो आपके काम आएगा दोस्तों। यहां पर आप कस्टमर का एंड टू एंड जर्नी ट्रैक कर पाओगे, चाहे वो ऑनबोर्डिंग हो, लीड्स हो, प्रोस्पेक्ट्स हो, अपने कस्टमर के साथ किस टीम मेंबर ने क्या बात की थी, कब बात की थी, वो ट्रैकिंग हो, वो सब कुछ यहाँ पर आपको प्रीमियर वाली जो वर्जन है इनकी 720 रुपए महीने वाली, इसमें आपका पूरा दोस्तों सॉर्ट हो जाएगा। 1,000 रुपए वाले में जाने की जरूरत अभी हमारे को नहीं, ठीक है। यहां तक अगर सॉर्टेड है, आपको ये चीज समझ में आ गई है, तो मुझे आप पोल पर बताइएगा, मैं एक पोल भेज रहा हूं आपको, आप वहां पर मुझे बताइए कि आर यू गुड टू गो अहेड विथ 720 पर मंथ। आप अभी प्लीज साइन अप मत कीजिएगा, मैं आपको अपनी रेफरल लिंक दूंगा, आप उससे साइन अप कीजिए ताकि आपको 8,500 रुपए का वॉलेट क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। पोल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, मुझे आप बताइए क्या आपको ये चीज 720 रुपए प्रति महीने वाली जो
CRM है वो सॉर्टेड दिख रही है या आपको ये भी सॉर्ट नहीं लग रहा है? वंडरफुल। तो 90% लोगों का कहना है कि हम सॉर्टेड है एंड वी आर गुड टू गो। ये जो 2 या 3 वोट्स मेरे पास आ रहे हैं इनसे मैं वन ऑन वन बात करना चाहूंगा कि भाई तो शायद ये सवाल होगा कि 720 में और हमारे में क्या इश्यू है। ठीक है, बट फिलहाल के लिए तो हम ये 720 को सॉर्ट करते हैं। तो इसमें जो मिलेगा दोस्तों हमारे को 720 वाले CRM में आप पूरा का पूरा क्लाइंट डिटेल्स डेटाबेस इसमें रख पाओगे। ये आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। आप कस्टमर की ट्रैकिंग यहाँ पे कर पाओगे, प्रोस्पेक्ट टू लीड, लीड टू क्लाइंट, पूरा जर्नी आप बिगिन पर मैनेज कर पाओगे। इसके अलावा कस्टमर का क्या प्रोडक्ट हमारे पास है, चाहे वो SIP कर रहा हो, इंश्योरेंस कर रहा हो, FD कर रहा हो, लोन्स लिया हो, तो वो भी हमारे को यहाँ पर मिल जाएगा। उसके अलावा कौन से कस्टमर ने हमको अगर मेल करा, व्हाट्सएप किया, तो वो भी इसमें ट्रैक हो जाएगा कि हमारा कस्टमर व्हाट्सएप पे भेजता है कैपिटल गेन भेज दो या SIP बढ़ा दो या वाइफ की SIP शुरू करा लो, तो वो भी हम बिगिन पे करवा सकते हैं। ऑटोमेशन 100% है, बर्थडेज, SIP रिमाइंडर्स, इंश्योरेंस रिन्यूअल रिमाइंडर्स हम पूरा का पूरा अपने CRM के थ्रू करवा सकते हैं और ये पूरा मोबाइल ऐप अवेलेबल है। तो अगर हम में से कोई ऐसी व्यक्ति है जिसके पास आज कंप्यूटर या लैपटॉप भी नहीं है या कंप्यूटर है लैपटॉप नहीं है, तो कस्टमर के पास है, वहां पर बात हुई, मुझे डायरेक्ट एंट्री करनी है, तो हम सीधे सीधे मोबाइल ऐप पर उस चीज को कर पाएंगे। आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप उस लिंक पे जाकर देख सकते हो दोस्तों कि इसको कैसे आप यूज कर सकते हो। बट मोटा मोटी बिगिन में हम बहुत सारी चीजों को कर सकते हैं। यूज केसेस में यहाँ पर बताया है कि एज एन इंश्योरेंस पर्सन, एज ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट हम क्या क्या करवा सकते हैं बिगिन में। और ये एक बहुत ही सॉर्टेड CRM है